हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की वीडियो में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39th देश कौन सा है? आर्टेमिस समझौता ये एक अंतरिक्ष से संबंधित समझौता है जो कि अमेरिका का विदेशी विभाग, नासा और अन्य देशों की सरकारें करती हैं। इसमें 39th कंट्री जो अभी शामिल हुई है वो है स्लोवेनिया, हाल ही में इसमें शामिल हुई है। इसी महीने स्वीडन जो है इसमें शामिल हुई थी। 38th अगर कंट्री आपसे पूछ ली जाए तो स्वीडन जो है 38 कंट्री है जो कि इस समझौते में शामिल हुई है। स्वीडन जो है 16 अप्रैल 2024 को इस समझौते में शामिल हुई और 39th हाल ही में स्लोवेनिया ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जो है कब बना था, कब इस पे हस्ताक्षर हुए? इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 13 अक्टूबर 2020 को। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि आर्टेमिस समझौता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तीसरी जो सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है वो बनी है हिंदुस्तान जिंक। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये लता मंगेशकर की याद में दिया जाता है, जो समाज में अच्छा कार्य कर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। 3 व्यक्तियों को अभी तक ये पुरस्कार दिया गया है और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। अब बात माइंड में ये आती है, अगर तीसरे व्यक्ति अमिताभ बच्चन हैं तो पहले और दूसरे कौन थे? पहले और दूसरे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले जो हैं इस पुरस्कार को पा चुके हैं और तीसरे व्यक्ति हाल ही में अमिताभ बच्चन जो हैं वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? एएसआई फुल फॉर्म होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से हाल ही में पाबुलूरी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अब ये पाबुलूरी सुब्बाराव कौन है? ये अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है और इसीलिए इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो दिया गया है। एएसआई द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार के साथ साथ इन्हें प्रतिष्ठित फेलो की उपाधि भी दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? लिम्बो स्केटिंग ये एक खेल है। ये इमेज देखिए, इस तरह की ये गेम है जिसमें पर्सन जो है अपने पैरों में स्केटर पहनता है और ऐसा प्रदर्शन जो है इसमें किया जाता है। हाल ही में तक्षवी बाघानी ने इसमें नया रिकॉर्ड बनाया है। तक्षवी बाघानी जो है वो 6 साल की बच्ची हैं और ये गुजरात स्टेट से संबंध रखती हैं। गुजरात के अहमदाबाद से ये बिलोंग करती हैं। लिम्बो स्केटिंग सबसे कम रिकॉर्ड हाल ही में इन्होंने बनाया है। इससे पहले जो सबसे कम लिम्बो स्केटिंग में रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था मनस्वी विशाल ने, वो भी भारत की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखा और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। ये किसकी सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ये है कावेरी की सहायक नदी। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये कावेरी नदी जो है वो किस राज्य से बहकर बहती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले पश्चिमी घाट में महागिरी श्रेणी की पहाड़ियों से ताला कावेरी से होता है। बेसिन की बात करें तो इस नदी का बेसिन जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और यूनियन टेरिटरी जो पौंडुचेरी में है वहाँ पे इसका बेसिन है। ट्रिब्यूटरी की बात कर लें तो मेन जो ट्रिब्यूटरी है इनकी हरंगी, हिमावती, शिमशा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ जो कि क्वेश्चन में अभी आपसे पूछा गया, भवानी, सुवर्णवती, अमरावती, ये सभी जो हैं ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। इतना जो है आपको रिलेट करके याद रखना है। और साथ साथ लक्ष्मण तीर्थ का उद्गम स्थान भी पूछा जा सकता है। लक्ष्मण तीर्थ का उद्गम स्थान भी कर्नाटक में ही है, राज्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। सिविल सेवा दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 में। 2006 में पहला सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को
भारत का स्टील फ्रेम कहा था? ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत का स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है? सिविल सेवकों को भारतीय स्टील फ्रेम कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा के जनक भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है भारतीय सिविल सेवा के जनक हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।